Assalamualaikum, I'm Suhaira Sajid and welcome to very exciting episode of Ladies First Again। हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी है वेरी स्पेशल क्योंकि हमारे साथ हैं वेरी ब्यूटीफुल, प्रिटी एंड पावरफुल लेडीज अगेन। आज का प्रोग्राम वेरी स्पेशल मज़े का इसलिए है कि मेरे साथ जो गेस्ट हैं एक्चुअली वो होस्ट ही हैं। आप जब देखते हैं डेली फुल ऑफ ग्लैम एक सीट जिस पे एक होस्ट आपको वेलकम करती है प्रोग्राम में और देन एक बड़ा ही वाइब्रेंट एंड लाइवली प्रोग्राम आपके लिए लेके आती हैं, उसके पीछे एफर्ट्स कितनी होती हैं और वो गेस्ट को डील कैसे करती हैं। तो यही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ जो हमारी पहली लेडी गेस्ट हैं अमारा मरीद, टीवी होस्ट हैं एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। वार्मली वेलकम अमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टैलेंट न्यूज़ का एंड द लेडी फर्स्ट। दिस इज़ रियली गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल गुड इनिशिएटिव जिसमें जो वुमेंस एम्पावरमेंट को आप लोग जो है वो डील कर रहे हैं, पब्लिक को एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी डिस्कशन जैसे ही आगे बढ़ती है आई विल पार्टिसिपेट इंशाल्लाह। ऑब्वियसली इट्स और प्लेयर टू हैव यू अमारा। इसी के साथ हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। आयशा तहसीन है जो कि एंकर हैं एंड कॉलमिस्ट हैं। वार्मली वेलकम। थैंक्स। यहाँ से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से चलते हैं अमारा की तरफ। अमारा बताइए कि अभी जैसे मैं बात कर रही प्रोग्राम के इंट्रो में कि किस तरह से एक जो होस्ट है वो एक लाइवली एटीट्यूड के साथ सबके सामने आती है और उसकी बैक पे क्या होता है आज वो आप बताएंगे हमें। बेसिकली इस तरह से है कि मैं एक लाइन कहना चाहूँगी, अंदाज़े बयां रंग बदलता है वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं है। तो हर इंसान के पीछे एक जर्नी होती है जिसमें वो डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांसिस को देख रहा होता है। तो कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं अपने प्रोफेशन में आकर और कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन में और प्रोफेशन के लिए स्ट्रगल करना दो अलग चीज़ें हैं। वेरी राइट। तो मैंने जो स्ट्रगल की मैंने बेसिकली प्रोफेशन के लिए स्ट्रगल की, मैंने प्रोफेशन में स्ट्रगल नहीं की। मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगी। उसकी रीज़न ये है जर्नी शेयर करने की ताकि ऑडियंस को ये पता चल सके। एक तो ये है कि जब आपको एक हैप्पी आप फेस देख रहे हैं और उसके पीछे स्ट्रगल कितनी है, और अगर जब आप स्ट्रगल करके कुछ अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आप किस तरीके से ऑडियंस के सामने स्टैंड करते हैं और वो ब्यूटिफिकेशन किस तरीके आपको मिलती है। तो मैट्रिक में जो है वो मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं 9th ग्रेड में थी। तो उसके बाद देखिए मॉरली क्राइसिस तो आते ही हैं लेकिन फाइनेंशियली क्राइसिस कम लोगों को आते हैं। तो उसके बाद फाइनेंशियली और मॉरली दोनों क्राइसिस को देखते हुए मेरी जो एजुकेशनल जर्नी थी दैट वाज रियली टफ। आई वाज नीडी स्टूडेंट फ्रॉम मैट्रिक टू एमफिल राइट टोटली। और उसमें मैंने आप ये समझ लें कि मैंने फ़कीरों की तरह भी पढ़ा और मैं एक तालिब इल्म भी थी, दोनों तरीके से थी। और उसमें किस तरीके से मेरी स्ट्रगल आगे बढ़ती गई कि उसमें मेरे असातिज़ा ने मेरी हेल्प की, मेरे जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड कल्चर मेरा हेल्प करता था। इसके अलावा इवन के जो पॉलिटिशियंस के घर थे, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वहाँ पे जाके मैं उनसे बाकायदा मदद के लिए खड़ी होती थी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे फ़ीस देनी है और मुझे आगे बढ़ना है। और इसमें एक ही चीज़ मेरे माइंड में थी, उसमें उस टाइम आपके माइंड में ना एक ही चीज़ होती है। मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं क्या बनूँगी। छोटी एज थी ना, उसमें आपको यही पता होता है कि आपने पढ़ना है, स्कूल जा रहे हैं ना, आपने पढ़ना है ना, तो आपको पता है बड़े होके क्या बनेंगे ना, आपको पता है कि डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ जाना है। तो उस टाइम जो चीज़ सेट थी वो एजुकेशन थी। तो मुझे ये था कि यार पढ़ना है भाई, आगे जाना है। अब आगे जाने का मकसद ये था कि मैंने एक चीज़ तो ठान ली हुई थी, क्योंकि आपको ना बड़ा शौक होता है लोग आपको जाने। तो मुझे ये था कि चलें जी वालिद साहब के बाद ना लोग मुझे जाने कि अच्छा भाई ये हमारा है, मैं अपने फैमिली में सबसे आगे चली जाऊँ। मैं जब बाज़ार से गुजरूँ तो कोई अब तो सारे ये कहते हैं कि ये मरीद की बेटी है, तो सारे ये कहें कि अच्छा जी इसका वालिद जो है ना मरीद है। तो ये चीज़ें उस टाइम माइंडसेट में बन चुकी थी। तो उस जर्नी को देखते हुए बिकॉज माई मदर वॉज इलिटरेट, तो उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या वो घरों के काम कर लेती या वो कोई शॉप वगैरह खोल लेती। तो उन्होंने थी मैट्रिक में, बहुत छोटी एज होती है और इंसान की डायरेक्शन सेट नहीं होती। तो ये जो सोच आई थी कि लोग मेरा नाम जाने और मेरे पेरेंट्स का नाम मेरी वजह से जाने, ये किसी की दिलाई हुई सोच थी या कोई ऐसा वाकया हुआ जिससे आपकी ये सोच है? बेसिकली जो हर फैमिली में एक फैमिली कल्चर होता है जिसके कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं। जैसे कुछ बहन भाइयों में कुछ लाइक होते हैं, कोई नालायक होते हैं, कोई लेजी होते हैं, कोई एक्टिव होते हैं। तो वालिद साहब जो थे उनका ये सीन था कि वो अपने चारों भाइयों में ना थोड़े से इस तरह के थे कि उनके जैसे हमारी जनरेशन थी, हम लोग छोटे थे तो बाकी प्रोड्यूसर थे, इंजीनियर थे, इस तरीके थे। तो मुझे ये था कि वालिद साहब तो बड़ा मतलब जल्दी चले गए,
तो ये ना हो कि उनके जाने से उनका नाम भी ख़त्म हो जाए। तो मुझे कम्पीट करना है। उस टाइम मेरे जहन में सिर्फ 4 फैमिलीज़ थी अपनी, मैं सोसाइटी को नहीं जानती थी। मुझे सिर्फ ये था कि मुझे इनको कम्पीट करना है, मुझे इनके लेवल पे आना है। कोई इंजीनियर है, कोई प्रोड्यूसर है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब मेरा कैरियर बोलता है तो उसमें अता जी हमारा हैं, होस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एमफिल भी किया हुआ है, अब वो CSS का पेपर भी दे रही है। मैं बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाह रही थी, और मैं समझती हूँ कि मैं अपनी इस जर्नी में अगर किसी का एहसान नहीं झुका सकती तो वो मेरी वालदा हैं, जिन्होंने दुकान खोली और छोटी छोटी चीज़ें बेचने का सिस्टम स्टार्ट किया। और मैं दिस इज़ रियली इमोशनल, बट ये है कि मैं आज भी उनके एक भी सिक्के का कर्ज नहीं चुका सकती कि उन्होंने किस तरीके। मुझे आज भी याद है कि आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में इस तरह होता था कि चंदा इकट्ठा होता था, तो शाम का टाइम था तो मेरी फ़ीस रहती थी, और यूनिवर्सिटी में ये होता है कि अगर डेडलाइन मीट ना करें तो आप आगे कम्पीट नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने वालदा को जो है ना वो दिया, चंदा दिया, और मुझे याद है वो रात जब हमने सिक्के गिने तो वो 1500 थे, 23,500 कुछ मेरी फ़ीस थी। तो इस तरह से और भी बहुत से चैलेंजेस थे, सरकमस्टांसेस थे, और मैं ये समझती हूँ कि मैं अल्लाह, और मैं हमेशा एक चीज़ जहन में रखती थी कि अल्लाह ताला अगर मुझसे पूछे ना कि तुम्हारा नाम लिस्ट में कहाँ लिखा जाए, तो मैं कहती थी टॉप ऑफ द लिस्ट। उसकी रीज़न ये थी कि मेरा काम कोई रुका नहीं, मेरा इतराज़ करना और शिकायत करना उससे बनती नहीं। यहाँ हम आपको जो है अप्रिशिएट करने के लिए क्लैप करना चाहेंगे एक बार आपके लिए कि माशाल्लाह बहुत ब्रेव एक सोल चाहिए इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, इस सारी जो आपने हालात देखे और देन उसके बाद उसमें अपना नाम बनाने के लिए। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद सवालात आ रहे हैं मेरे माइंड पर। हमारे साथ हैं आयशा। बताइए जी, क्या वो मोमेंट था आपने सोचा कि अब सवाल करने हैं मैंने सबसे और पूछनी है उनकी सारी हिस्ट्री? एक्चुअल में मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं 10th क्लास से ही डिबेट लिखती हूँ और डिबेट करती भी रही हूँ, और उसके बाद जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ज्वाइन किया तो उसमें आने के बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टोरीज लिखती थी और BS किया, मास कम्युनिकेशन में कर लिया। तो मास कम्युनिकेशन आपको पता है मीडिया की लाइन है, तो उस वजह से मैंने फिर अपनी राइटिंग स्ट्रॉन्ग की, कॉलम लिखे, एडिटोरियलिस्ट हूँ, और उसके साथ मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की कि मैंने जो एड्स किए हैं, ठीक है, कमर्शियल भी कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने करियर का स्टार्ट राइटिंग से किया, इसलिए मैं इसको स्ट्रॉन्ग पावर अपना समझती हूँ ना, अपना बैकअप जो है मेरा वो राइटिंग। मैट्रिक से की, मैट्रिक में कुछ ऐसी खास चीज़ है कुछ उस टाइम पीरियड में कि सभी वहाँ से कोई प्लान सोचते हैं? आपने भी मैट्रिक में खास बात ये है कि इंसान थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, ठीक है, उसमें सोच डेवलप होती है, मेरा नाम हो, क्लास में जब पोजीशन आती है तो आपका जो ईगो भी होता है, आपका स्टैंडर्ड लेवल जो है ना हाई हो जाता है, आपको समझ आने लगती है कि शोहरत क्या है, क्लास में आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। दैट्स वाई जो है ना आप मैट्रिक से अपनी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैं डिबेटर तो हूँ और डिबेट्स लिखती भी रही हूँ, तो उस वजह से मैंने फिर एज अ कॉलमिस्ट ज्वाइन किया, एडिटोरियलिस्ट रही हूँ जना न्यूज़ की। और एडिटोरियल होने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ी, क्योंकि उनकी तरफ से गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप लिख नहीं सकते, तो आजकल के जो सर्कमस्टांसेस है तो वो फर्स्ट फ़ोन यही आता, मैडम आपने ये क्या लिख दिया। अगर आपको इजाज़त दी जाए, आपको लिखने दिया जाए, किसके खिलाफ लिखेंगे? खिलाफ नहीं लिखती मैं, बेसिकली सोशल इशू और गवर्नमेंट को टारगेट करती हूँ, जो उनका काम बनता है उनको करना चाहिए। मेरे ख्याल में कि पॉइंट आउट करती हूँ कि गवर्नमेंट इस इश्यूज़ की तरफ तवज्जो दें, जो हमारे माशी इशू हैं उनका हल करना बहुत बुनियादी मकसद है। अगर बुनियादी मकसद ख़त्म हो जाएगा तो गवर्नमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आवाम क्या सोचती है उन तक पहुँचना चाहिए। दैट्स वाई मैंने लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद एंकरिंग स्टार्ट कर ली। और अच्छा, पहले लिखना स्टार्ट किया था, उसके बाद एज एंकर आपने स्टार्ट? यस, पहले लिखना स्टार्ट किया था। ओके ओके। तो लिखने में आपने बताया आपने ज़्यादा सीरियसली लिखा, जैसे भी बता रही हैं इश्यूज़ के बारे में लिखा, या कुछ कभी आपने गर्ल्स के बारे में तो कहा जाता है ना वो काफ़ी रोमांटिक होती हैं? नहीं, रोमांटिक पोइट्री के मामले में हूँ, क्योंकि पोइट्री राइटर भी हूँ, तो उसमें रोमांटिक हूँ। लोग कहते हैं वसल हिजर और वसाल पे लिखती हो, कौन सा आशिक तुम्हारा छोड़ के चला गया। मैं फर्स्ट ईयर से लिख रही हूँ, तब कोई आशिक नहीं था और तब तो पता भी नहीं था ये चीजें होती क्या हैं। तो लेकिन तो अगर ऐसी बात है तो हम भी चाहेंगे कि आपकी लिखी हुई शायरी की है ना हमारा, हाँ, हम सुनना चाहेंगे कोई लाइन हमारे साथ भी तो शेयर कीजिए। एक शेर जो मुझे काफी पसंद है वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो शेर को शेयर करती हैं? हाँ, शेर को शेयर करती हूँ, ठीक है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। ये मत पूछ मैं क्या कुछ छोड़ के तेरे दर पे आ बैठी हूँ, ये मत पूछ मैं क्या कुछ छोड़ कर तेरे दर पे आ बैठी हूँ, मैं तेरी रुसवाई के डर से तेरी बेवफाई का गम पी बैठी हूँ। वाह वाह वाह, इसका मतलब ये है कि काम से काम रखो, ज्यादा सवाल मत पूछो।
हमारा आपकी तरफ आती हूँ बैक। अभी आपकी बातें सुनते सुनते ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो सब विजुअल्स देख रही हूँ और वो आपके फ्लैशबैक में गई हूँ। अभी आपने बात की आपकी जो मदर हैं उनकी कितनी एफर्ट रही है आपको रेस करने में, आपकी स्टडी में और आपको यहाँ तक पहुँचाने में। इस सब चीज़ में सोसाइटी का जो रोल है वो आप क्या समझती हैं? आपके जो फ्रेंड्स थे, आपके स्कूल साथ में थे या फिर जब आपके कॉलेज में, वो मैं एक जो है बिहेवियर सबका वो भी जानना चाहूँगी। देखिए मेरी शुरू से एक ज़िंदगी की थ्योरी रही प्रैक्टिकली, मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ। मैंने हमेशा ये देखा है कि ग्लास कितना पानी से भरा हुआ है, वो कितना खाली है मेरी कभी उस पर नज़र नहीं गई। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि लाइफ का एक टेन्योर होता है जिसमें अगर आप कामयाबी से निकल जाए ना, वो कहते हैं ना खुदा बंदे से खुद पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। अगर आप उस टेन्योर से निकल जाएं तो सोसाइटी आपसे पूछ लेती है व्हाट यू वांट, आपकी फैमिली आपसे पूछ लेती है व्हाट यू वांट। वो टेन्योर होता है बेसिकली आपका मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक का, और यही सबसे ख़तरनाक और यही सबसे मॉरली एथिकली डेंजरस टेन्योर होता है। मैं ना सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करूंगी, लड़कों के लिए भी। और अगर इसको राइट यूज़ करें तो करें ये सबसे पावरफुल पॉजिटिव। अब सोसाइटी के दो पर्सपेक्टिव लोग समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब आप कोई काम करने निकलें तो ये मत सोचें कि सोसाइटी क्या सोच रही है। मैं कहती हूँ ये सोचें कि सोसाइटी क्या सोच रही है, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, अब जो लोग ये कहते हैं कि ये ना पूछें कि सोसाइटी क्या सोच रही है और ये ना देखें, बेसिकली सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट आर्गन और एलिमेंट आपकी फैमिली होती है। जिन लोगों की फैमिली सपोर्टिव होती हैं वो ये कहते हैं कि ये ना देखें सोसाइटी क्या सोच रही है, और जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती बेसिकली उनकी फैमिली ही ये सोच रही होती है कि सोसाइटी क्या सोच रही है। राइट, ठीक है, तो वो टेन्योर जब आप पॉजिटिवली निकाल लेते हैं, आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स ठीक है, आपका विजन स्ट्रांग है। जब जैसे मैंने बताया कि मुझे नहीं पता था कि मैं होस्ट बनूंगी, मुझे नहीं पता मैं CSS करूंगी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी, मैं एडमिन ऑफिसर बनूंगी, मुझे सिर्फ यही पता था कि नहीं यार अम्मा स्कूल भेज रही है पढ़ना है, रिजल्ट आ गया, ये CGPA बन गया, अम्मी पास हो गई, फीस का अरेंज करना, ये जहन ही ये था। जब ये मैंने टेन्योर तय कर लिया तो फैमिली ने खुद पूछा कि भैया अब तुम्हारी क्या मर्जी है। तब तो मैं खुद में चोर हो चुकी थी। सोसाइटी मुझे क्या कहती, मैंने सोसाइटी को तंग ही नहीं किया, सोसाइटी को मैंने मौका ही नहीं दिया। तो बेसिकली आपका अपना रोल है कि आप इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो फैमिली सपोर्ट के लिए देखिए, कोई भी फैमिली कल्चर है ना, मॉरली या एथिकली, वो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करता, वो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग देखता है। तो मैं ये समझती हूँ कि बस आप ये थोड़ा सा टेन्योर निकाल लें, मुश्किल से निकलता, मुश्किल से, इसमें कोई डाउट नहीं है, निकालें। उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि आई लव सोसाइटी। मुझे सब कहते हैं कि सोसाइटी हर, मैं कहती हूँ आई लव सोसाइटी, मुझे तो सोसाइटी बहुत पसंद है, मुझे किसी से कोई मसला नहीं। आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग रखा क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो कि आफ्टर मैट्रिक और ये सब जो होता है टाइम पीरियड, इसमें सब जितने भी बच्चे होते हैं वो बहुत प्रेशर ले लेते हैं अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों का, अपने क्लासमेट्स का, कि वो तो ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं वैसा कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया उसके पास तो ये चीज़ है, हमारे पास तो क्यों नहीं है। आपने उस सब चीज़ को हावी मैंने उस चीज़ को हावी नहीं लिया, लेकिन ना एक चीज़ मेरे माइंड में रहती थी। मुझे याद है कि होता ये था कि जब सीजनल वेदर चेंज होता था ना, तो मेरे पास यूनिवर्सिटी में, आपको पता है जब कलरफुल कपड़े पहनते हैं लड़कियां, मैचिंग जूते, पोनीटेल, सारा इस तरह का सीन था, तो मेरे पास ये चीज़ें तो नहीं होती थी। मुझे याद है कि गवर्नमेंट में मैंने 5 साल में मेरे पास सिर्फ 2 यूनिफॉर्म थे, और अम्मी ने हर साल कहना कि तुम्हारे 2 साल ही तो रह गए, 1 साल ही तो रह गया। अच्छा ठीक है अम्मी जी, चलें, निकल ही रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आपको पता होता है ना कि आप प्रेजेंटेशन दे के निकलें और तालियां आपके लिए बजेंगी, आपका ध्यान ही नहीं होता आपने क्या पहना हुआ है। आपकी साथीज़ा का बहुत रोल होता है, आपकी स्किल का बहुत रोल होता है। अगर आप अच्छे प्रेजेंटर हैं ना, तो आपको टीचर्स खुद ही बहुत बताने लग जाते हैं कि वाह यार यू आर अ गुड प्रेजेंटर। डिपेंड करता है कि आपने फोकस किस चीज़ पे रखा हुआ है, किस चीज़ पे फोकस किया हुआ है। बाकी देखें, कपड़ा, जूता, ये इट्स नॉट अ मैटर करते हैं आप क्या बोल रहे हैं, आपकी जगह कौन सी है, आप किसके साथ खड़े हैं, आपकी सराउंडिंग क्या है। जब आपका फोकस ये होता है तो ये तो बहुत छोटी, आपको मैं एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरी हाइट छोटी है, आई एम शॉर्ट हार्टेड गर्ल, तो मुझे अक्सर ये कहा जाता है मैं डाइस पे पूरा नहीं आती थी, बट आई एम अ गुड प्रेजेंटर। जब मेरा नाम लिया जाता था हमारा मरीद आ जाए, तो वो पीछे से आदमी जो है वो बॉक्स लेके भाग रहा होता था, जी प्रेजेंटर आ रही है, उस पर खड़े होना, फिर सबको देखना। वहाँ पे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं खड़ी थी और मैंने देखा कि कुछ लोग ना हंसने लग गए। मैंने सोचा कि यार ये तो सारी सी बात है, आप माइक के आगे खड़े हैं, आपके जहन में बहुत से सवाल आते हैं। उसी टाइम बैठे मैंने देखा कि सोशल साइंसेस की जो डीन थी, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, पूरे सोशल साइंसेस की डीन,
उसकी हाइट मेरी जितनी थी, लेकिन वो पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रही थी। वो डाइस पे नहीं जाती थी, उसके लिए माइक वहाँ पे लगता था। तो मैंने देखा कि नहीं, ये डिफरेंस है, हाइट मसला नहीं है, मसला ये है कि आपने इसको कवर कैसे करना है, आपने अचीव कैसे करना है। आज वो लेकर आ रहे हैं, कल मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं जहाँ बैठी हूँ मेरे आगे माइक आएगा कि भाई बोलें, आप बात करें। यस, टारगेट वो रखा कि जहाँ पे बात करने का मकसद ये है, जैसे मैंने पहले बात की है कि जब आप भरा हुआ ग्लास देखते हैं ना, तो फिर आपको हर तरफ भरा हुआ ही मिलता है। हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ लें तो आप, मैं आज जहाँ बैठी हूँ तो पॉजिटिविटी की पे तौर पे लोग मुझे अक्सर कहते हैं जी आप लोग नेगेटिव हो जाते हैं ना अक्सर सिचुएशन में। मेरा एक इवनिंग टॉक के नाम से है, इवनिंग टॉक विद अमारा मरीद। जब मैं क्राइसिस में थी तो मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि अगर मैं किसी को फाइनेंशियल ना दे सकी तो उसको मॉरल सपोर्ट ज़रूर दूंगी। तो उसमें क्या होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि आई एम योर लिसनर, तुम बोलो मैं तुम्हें सुन रही हूँ। वो बंदे बोलते हैं जो डिप्रेसिव होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, बोली जाते हैं, उनकी बातें सुनती हूँ। जब तक वो रिलैक्स नहीं ना हो जाते मैं उनकी जान नहीं छोड़ती। कभी इधर की बात कर ली, कभी उधर की बात कर ली। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ये क्रिएट कर देती हैं। मैं उनको यही बताती हूँ कि भाई आपने पॉजिटिव रहना है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला का एक प्रोजेक्ट है जिसमें उसने छोड़ दिया है, इतने कलर। देखिए जब आप चलेंगे ना, चलते रहेंगे तो रास्ते में फूल भी आएंगे, सेहरा भी आएंगे, हवा भी आएगी, हर चीज़ आएगी। इतनी पॉजिटिव थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। हमें तो खुद आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, दुनिया हरी भरी लग रही है, लग रहा है सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसे ही है। ये कितना मैटर करता है, आपकी सोच और आपकी जो डायरेक्शन सेट की है। आयशा से पूछते हैं, आयशा आपने क्या डायरेक्शन सेट की थी कि मैंने हाँ ये टारगेटेड ये करना है, या आप बाय चांस आ गई थी इससे? नहीं, टारगेट था कि मैंने शोहरत हासिल करनी है, मेरी पहचान हो, क्योंकि स्कूलिंग में मेरी पहचान थी, क्योंकि मेरे ग्रेड्स भी अच्छे थे, डिबेटर थी, हर कोई जानता था। इवन कि हमारी मैम होती थी, एडमिनिस्ट्रेटर थी, ठीक है, शी इज़ नॉट अलाइव, डेथ हो गई है उनकी, शी इज़ अ क्रिश्चियन, और वो बहुत ही हम्बल थी, बहुत प्यार करती थी। इवन कि मेरी इंक ख़त्म हो जाती थी तो मैं उनके ऑफिस में जाके कहती थी मुझे पेन भरना है, और मैंने भरना है। मैंने अपना जो भी डायरेक्शन डिसाइड की वो मैंने खुद से डिसाइड की। स्टडी बेस तो थी लेकिन मेरा अपना एम कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको जो है फेस करनी पड़ी कोई ऐसी हर्डल अपने प्रोफेशन के लिहाज से? हर्डल्स ये कि जब कभी जिनके लेक्चर्स मैं सुनती रही हूँ वो सीनियर्स आ जाए ना, तो उनके सामने मुझे लगता है कि आई एम लो पर्सनैलिटी, मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मैं इनको फेस नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन जब उनके इंटरव्यू करते वो कहते बच्चे आप कर सकते हो, आप हमने आपको पढ़ाया तो क्या हुआ, आप आज इस लेवल पे हो कि हम आपके सामने बैठे हैं। तो डेट्स वाई जो ना ये चीज़ फिर कवर अप हो जाती है। कभी ऐसा हुआ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही थी कि जो गेस्ट हैं उनसे क्वेश्चन पूछा, एक हमारे थे बड़े, अब मैं नाम नहीं लूँगी, ऑब्वियसली नहीं लूँगी तो उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा ऐसा तो ऐसा कैसे, तो वो आगे से कहते हैं इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, भैया आप वहाँ जाके देख ले। तो भैया हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ तो आंसर तो करें, आप इंटरव्यू देने आए। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ, कुछ ऐसा फनी? ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, यूके ऑनलाइन के साथ मेरा इंटरव्यू था, ठीक है। इफ्तिखार चौधरी तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, पीस ऑफ एम्बेसडर भी हैं, उनके साथ मेरा इंटरव्यू था। तो उनको एक्चुअल में वो एक्स सिविल जो है ना सर्वेंट भी रह चुके हैं। तो अब मैं उनको इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरे पास सिर्फ कार्ड आया ना, तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं जो भी हैं। जब मैंने उनको देखा मेरी आंखें ऐसे की ऐसे, शॉक्ड। मैंने कहा ओ तेरी, ये तो सर है। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कंफ्यूज होकर मैंने इस्लाम ले ली। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। तो कहते हैं हाँ बेटा मुझे तो पता था आप कर रहे हो। मैंने कहा ओके। तो मैंने उनका इंट्रोडक्शन दिया ना, अब मैं उनको बोल रही हूँ रिटायर्ड, ठीक है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब वो मुझे बार बार जो है ना इंटरप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं छोड़ो रिटायर्ड क्यों, इससे मेरी एज जो है ना ज़्यादा शो करवा रही हो, ठीक है, आप यंग हो तो मैं क्या मान जो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब वो मुझे कंफ्यूज कर रहे, उन्होंने कट करवाया मुझसे, ठीक है, 3 दफ़ा मुझे री अगेन जो ना करना पड़ा शो स्टार्ट। मैंने कहा ओके सर माफ़ कर दे, कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ लाइन पे आ जाए। करते हैं प्रोग्राम करने के बाद जो है ना मैं आपकी सारी बातें सुनती, जो गिले शिकवे मैं आपके सुनती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे वाकई बहुत तंग किया, लेकिन ही इज़ ऑसम, वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं और बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हैं, और सीएसएस के बच्चों को तैयारी भी करवाते हैं वो। आपको भी तैयारी, आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आपका जर्नी है, आपने मुझे शेयर किया कि बिहाइंड द कैमरा आपके साथ क्या क्या चीज़ें, और स्क्रीन जब आती हैं तो उसको कैसे बैलेंस करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं कि वो रिफ्लेक्शन नज़र ना आए? नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं ना कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप उसमें बड़ा एफर्ट करते हैं,
और जब आपका प्रोफेशन जो है आपके पैशन के साथ हो तो आप उसमें थकते नहीं हैं। तो मुझे वैसे ही बात करना अच्छा लगता है। मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ जब शो की तरफ जाती हूँ। मेरे तो जहन से ये निकल ही जाता है कि अभी कैमरा आगे। मैं तो इस तरह का अगर कभी जर्नी आ जाए कि गेस्ट ने जो है वो आंसर शॉर्ट किया है तो मैं उधर से ही पकड़ती हूँ गेस्ट को कि जी आपने अभी ये चीज़ बताई है कि जैसे आपने कहा कि यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, तो मैं उधर से बात शुरू कर लेती हूँ। जी सर, तो आप बताते चलें कि ये जो यूट्यूब पे आपके हैं, आपको मतलब आपने किस तरह सोचा कि आपने वहाँ पे तो किए हैं, तो आप बताएं कि यूट्यूब पे ज़्यादा बेहतर रहता है सीखना या लाइव ज़्यादा रहता है? तो मैं बात से बात निकालती हूँ। हाँ। मैं गेस्ट की जान कम ही छोड़ती हूँ। जान नहीं, ये हाँ। है, यही एक तरीका होता है पकड़ने का। हाँ। अदरवाइज फिर वो पजल कर देते हैं ना। अच्छा, आप अगर एक होस्ट ना होती तो क्या होती? क्या आप मॉडल होती? आपको देख के तो ऐसा कहते होंगे सभी। ओबियसली सब यही कहते हैं कि मॉडलिंग ज्वाइन कर लो, अच्छे फीचर है। इवन कि हमारी जो बीएस की क्लास थी हमारा पीसी में था, ठीक है, अटेंडशिप हमारी पीसी में थी, तो वहाँ पे वो बहुत मशहूर कैमरामैन है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको मॉडल लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, मेरे बाबा इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उससे पहले मैं रेडियो भी कर चुकी थी ना। एक शो मैंने जो मुर्तज़ा डार के साथ एज अ यूथ जो है ना रिप्रेजेंट किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी को। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, अभी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर वाले मुझे इजाज़त नहीं देंगे, तो अभी मुझे माफ़ कर दें। तो वो तो क्या आपको माफ़ी मिली? नहीं, माफ़ मैंने इसलिए कहा कि माफ़ कर दे क्योंकि सीनियर उन्होंने प्रेजेंटेशन हमारी पास करनी थी, ज़ाहिर उनके साथ तो इस तरह बोलना पड़ना था ना, तो ये नहीं कह सकती थी कि ना करें ये वो। तो फिर अभी हम बच्चे थे तो ज़ाहिर उनका फिर कहना पड़ा था। अगर हम आपको एक ऑप्शन दें कि आयशा एज कॉलमिस्ट या फिर आयशा एज एंकर, आप क्या चूज़ करेंगी? एक चूज़ करना। आयशा एज अ कॉलमिस्ट, क्योंकि राइटिंग माय पैशन। अरे वाह, और यही क्वेश्चन मेरा हमारा आपसे है कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर या फिर एक होस्ट? देखिए, जो मोटिवेशनल और सोशल एक्टिविस्ट होता है वो होस्ट ही होता है। ज़ाहिर सी बात है, उसने बात करनी भी है, बात सुननी भी है, अपनी बतानी भी है। तो मेरे लिए दोनों ही जो है ना वो बेस्ट है। मतलब दोनों ही है, पर एक ऑप्शन आपको दिया जाए कि या आप ये करें या आप ये करें। मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा करूँगी, बिकॉज़ उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो गैप हैं सोसाइटी के उनको फिल किया जाए, मैं मैसेज कन्वे कर सकूँ, मैं लोगों को बता सकूँ। तो इस वजह से आई थिंक मैं भी मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ अपनी टीम को कि प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट है, इसको बढ़ाएं, क्योंकि हमारी बातें जो हैं वो भी रह जाती हैं और टाइम जो है हमारा वो एंडिंग की साइड पे आ जाता है। यहाँ पे आप दोनों का थैंक यू करते हुए मैं चाहूँगी कि लास्ट में आप भी अमारा और आप आयशा मैसेज हमारे व्यूअर्स के साथ। पहले अमारा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सारे व्यूअर्स को ये मैसेज है, ये न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग, इसकी बिहाफ पे, कि स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन बॉयज़ गर्ल्स जो भी हैं ऑल, के लाइफ में जो है अपने स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनको मौका दें, पॉजिटिविटी पे फोकस्ड करें, और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, किस तरीके से नेगेटिविटी फैली जा रही है, आप काइंडली अपने जो बच्चे हैं उनको स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करें, और सोसाइटी क्या सोच रही है इसको सोचें, बट उतना जितनी ज़रूरत है, ठीक है, और अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, किस तरीके से वुमेन्स ने चैलेंजेस दिए, लेडीज़ फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये आज टॉक हम कर रहे हैं। तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, जर्नी बहुत खूबसूरत है, सोसाइटी बहुत खूबसूरत है, खुश रहें, मोहब्बत से रहें, और सब कुछ बहुत अच्छा है। बस ये जहन में बिठा के रखें तो आई थिंक सो कि आप कभी भी स्टेप बैक नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी आयशा, आप क्या कहना चाहेंगे? तो फर्स्टली मैं यही कहूँगी कि आपके प्रोग्राम के थ्रू के प्रोग्राम वाकई बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप लेडीज़ को अप्रोच कर रहे हैं कि वो अपने जो करियर में काम कर रही हैं अच्छे तरीके से कर रही हैं, तो उनको आज यहाँ पर बैठने का मौका मिलेगा। ये एक मोटिवेशनल चीज़ है, ठीक है। और मैसेज यही है कि देखिए, आप कभी ये मत सोचें कि आप कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसमें कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है। आप जो करना चाहते हैं, आप अगर अपने अंदर मैसेज कन्वे करेंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो आप लाजमी ये चीज़ कर सकेंगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। इंसान के अंदर डर नहीं होना चाहिए, डर को ख़त्म करें, पॉजिटिविटी को अवेल करें। आप जितने पॉजिटिव माइंड होंगे उसी तरीके से आप अपने करियर में फोकस पैदा कर सकेंगे और टारगेट अचीव कर सकेंगे। माशरे में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपकी लाइफ में, आपके करियर में। किसी भी चीज़ को, किसी भी हर्डर्स को अपने माइंड पे, अपनी रूह में मत समाएं, इस चीज़ को ख़त्म कर दें। आप जिस तरीके से आगे चलना चाहेंगे उसी तरीके से आपकी लाइफ और माशरा आपका साथ देगा। अगर आप इस चीज़ को माइंड पे सवार कर लेंगे तो वो चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होगी। और एक चीज़ जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आपने मेरे कॉलम्स भी पढ़े होंगे,
तो एक बात जो हमेशा आपको याद होनी चाहिए कि मेरी तरफ से खुश रहिए और खुश रखिए दूसरों को भी, क्योंकि यही है ज़िंदगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप दोनों का, आज आप हमारे प्रोग्राम में आई। यहाँ पे प्रोग्राम का जो एंड है मैं इसी बात से करना चाहूँगी कि देखा जो ऑन स्क्रीन आपको इतने प्यारे प्यारे से चेहरे नज़र आते हैं, उनकी बैक पे भी वो सब इश्यूज होते हैं, बट वो उसको मैनेज करते हैं। तो इसी बात के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज़ फर्स्ट वीक न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।